हम अपनी आने वाली चुनौतियाँ हैं, जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको पहले से भाप कर यदि उनकी तैयारी पहले करेंगे तो काफ़ी हद तक हम आने वाली चुनौतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उससे बच सकते हैं, उनसे अपना हल निकाल सकते हैं, हम नुकसान से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शकील कादरी। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर बड़े अमीर व्यक्ति रहते थे, उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, कई एकड़ ज़मीन थी, लेकिन उनके पास काम करने वाला कोई मज़दूर नहीं था। वजह ये थी कि उस पहाड़ पर अक्सर बर्फबारी होती, उसके बाद तूफ़ान आते, सर्दी पड़ती, मौसम खराब रहता है, इसलिए वहाँ कोई मज़दूर काम करने के लिए तैयार ना होता, क्योंकि मज़दूर काम करता, उसके बाद उसकी जो मेहनत है, पूरी बारिश में, तूफ़ान में खराब होती, लिहाज़ा उसका बहुत नुकसान होता। लिहाज़ा कोई भी मज़दूर वहाँ काम करने को तैयार नहीं था, इसीलिए उसने एक तरीका निकाला। उसने सबसे पहले आस-पास के जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, सब में मज़दूर के लिए विज्ञापन दिया, इश्तहार छपवाया। उसके बाद कई लोग आए, लेकिन हालात देखकर वापस चले गए। उनमें से एक लड़का, 25 साल का पतला-दुबला लड़का, इश्तिहार देखकर उस ज़मीन मालिक के पास पहुँचता है और कहता है, "मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।" जो ज़मीन मालिक होते हैं, वो कहते हैं, "बताइए क्या शर्त है आपकी?" वो कहता है, "मेरी शर्त ये है, जब तूफ़ान आएगा, जब बर्फ़ गिरेगी, उस वक़्त मेरा सोने का टाइम होता है, मुझे उठाया ना जाए।" अजीब शर्त थी ये। जो डर था, जिसलिए मज़दूर नहीं रुक रहे थे, जिस काम के लिए उसको करना था, उसी वक़्त वो सोता था। लिहाज़ा शर्त तो उल्टी थी, लेकिन लिहाज़ा वहाँ काम करने के लिए कोई तैयार ना था। कोई व्यक्ति काम करने के लिए टिक नहीं रहा था। ऐसे में ज़मीन का मालिक है, उसको समझ आया कहीं न कहीं यही व्यक्ति है, यहाँ रुक सकता है, लिहाज़ा उसको शर्त मंज़ूर करनी पड़ी। उसने कहा, "ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंज़ूर है और आप यहाँ रहें, काम करना शुरू करें।" उसके बाद लड़का जो है काम करना शुरू कर देता है। दिन कट रहे थे, वक़्त निकल रहा था धीरे-धीरे। 1 महीना काम करते हो जाता है। अचानक एक दिन रात को जो मकान मालिक है, देखता है बर्फबारी भी हो रही है, जोरदार तूफ़ान आता है, हवाएँ चल रही हैं। इधर आस-पास जो सामान है सारा उड़ रहा होता है, तहस-नहस हो रहा होता है। फ़ौरन दौड़कर नौकर के पास जाता है, कहता है, "बेटे उठो, तूफ़ान आया है।" लेकिन लड़का सो रहा था, वो उठा नहीं। तुरंत जो ज़मीन मालिक है, उसको उसकी शर्त याद आती है। वो कहता है, "इसने तो तूफ़ान के वक़्त, बर्फबारी के वक़्त सोने का वादा किया था, सोने के लिए अपनी शर्त रखी थी, मैंने मंज़ूर की थी, लिहाज़ा उसको उठाना सही नहीं है।" तो सीधे फिर अपने आप खेतों की ओर जाता है, उस बाड़े की ओर पहुँचता है, जहाँ उसके जानवर जो वगैरह बंधे रहते हैं। लेकिन वहाँ जाता है तो उसको हैरानी होती है। वहाँ देखता है कि सारा सामान पूरा व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, सारा सामान व्यवस्थित है, जो मुर्गियाँ हैं, जो मुर्गे हैं, सारे अंदर हैं, जो जानवर हैं, वो बाड़े के अंदर तरतीब से बंधे हुए हैं, जो फसल है, इकट्ठी करके सुरक्षित जगह रखी हुई है। चाहे कितनी तेज़ तूफ़ान चले, हवाएँ चलें, बर्फ़ गिरे, लेकिन उसकी फसल को, उसके जानवरों को कोई नुकसान पहुँचने वाला था नहीं, लिहाज़ा उसको आश्चर्यचकित रह गया, उसको हैरानी हुई। फिर सीधे उस लड़के के पास पहुँचा। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, उसकी नींद भी खुल चुकी थी। उससे कहा, "बेटा, ये कैसे मुकम्मल हुआ? ये कैसे संभव हुआ?" वो कहता है, "मैंने आपसे कहा था, जब हवाएँ चलेंगी, बर्फ़ गिरेगी, तब मैं सोता हूँ, मुझे जगाया ना जाए।" उसने एक बहुत काम की बात की। उसने कहा, "मैं हवाओं का, बर्फ़ का, तूफ़ान का रुख पहले से भाँप कर, उनके आने से पहले मैंने सारी तैयारी की। मैंने मेहनत से जानवर बाड़े में बाँध दिए, जो फसल है इकट्ठा करके एक सुरक्षित जगह रख दी, जो मुर्गा-मुर्गी है उसको सही जगह अंदर बंद कर दिया, ताकि मुझे मालूम है कि तूफ़ान आने के बाद, बर्फ़ आने के बाद पूरा नुकसान होगा। मैंने उस नुकसान को भाँप कर पहले ही पूरी तैयारी से, मेहनत से, शिद्दत से रात को जाग कर पूरा बंदोबस्त किया, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी, लिहाज़ा मैं अब आराम से सो सकता हूँ।" और ये कहानी उस मज़दूर की, मकान मालिक की नहीं है। ये कहानी दरअसल हम आप सबकी जीवन से जुड़ी है। यदि हम आने वाली चुनौतियाँ हैं, जो नुकसान है, जो हालात हैं, उनको पहले से भाँप कर, समझ कर अपना काम सही वक़्त पर कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने नुकसान से बच सकते हैं और मंज़िल की ओर पहुँचने में हमको कोई रोकना